उसी की तरफ जैसे ज़्यादा चेंजेस होगा, ठीक है, उस चेंजेस को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो ओनली सिंगल डायरेक्शन डिफाइन हियर, आपको इससे ज़्यादा डायरेक्शन लेके आपको सोचना ही नहीं है। तो आप नॉर्मल सा ऐसे आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए जी एक्स ग्रेडियंट ऑफ एक्स, ग्रेडियंट इन द एक्स डायरेक्शन एज वेल एज ग्रेडियंट इन द वाई डायरेक्शन। अब ऐसे करके इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपका फ़िल्टर जो है, फ़िल्टर मास्क को आपको डिज़ाइन करना होगा। तो मेन चीज़ हम क्या बोले थे, मेन चीज़ जो होगा आपका वो जो डिफरेंट, जैसे मान लीजिए एम क्रॉस एन का जो एफ एक्स वाई जो वैल्यू जो था लाइक दिस, हम लोग जो पहले भी डिफाइन किए थे, ए जो था, ए वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिस पार्ट। ये तो हो गया आपका फ़िल्टर कोएफिशिएंट का Z1 Z2 Z1 से लेके Z9 तक। और उसके बाद जो होगा आपका पहले जो है एफ एक्स वाई, मतलब सेंटर वाला जो होगा आपका एफ एक्स वाई होगा, राइट वाला होगा आपका एफ एक्स कोमा वाई प्लस वन, लाइक दिस। ऐसे करके जो दो जो रेक्टेंगल ब्लॉक था, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ देखे ही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, ओके। और ये पूरा समझ में आ गया था ना, ये जो था यहाँ पे कैसे वो डिफाइन हुआ था। ये तो हम लोग डिस्कस किए थे। पीछे वाला इक्वेशन से। हाँ पूजा बोलिए। सर मेरा बैक टू मीटिंग हो गया था, नहीं समझ में आया। हाँ सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र बताइए। पीछे एक इक्वेशन था, उसी से आया था ये। 1 मिनट पीछे जाते हैं। हाँ बोलिए यहाँ पे। ना सर, जो आप बता रहे थे ना, वो कैसे आया था ये? तो इक्वेशन, एक पीछे इक्वेशन बताए थे, उसी से ही आया। 1 मिनट, मेरे ख्याल से आप लोगों को वहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे हो रहा है। मैंने आप लोग को पहले ये वाला पार्ट जो है, पहले तो देखिए ये जो है ना, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, आई थिंक हम लोग ये सब जानते हैं, डेल एफ डेल एक्स, ठीक है। मतलब इमेज के ऊपर आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, है ना। हम लोग एक ग्राफ देखे थे, ग्राफ के हिसाब से आई थिंक ऐसा कुछ कुछ ग्राफ था यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कुछ वैल्यू था, यहाँ पे देखिए इमेज इंटेंसिटी लिया गया है, एंड दिस इज़ नथिंग बट इन द सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में हुआ है, एक ही डायमेंशन है या एक ही डायरेक्शन आप बोल सकते हो। तो ये जो सिंगल डायमेंशन मतलब 1D वाला जो इमेज है, इस 1D इमेज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसका फास्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। मान लीजिए वो ये जो है आपका क्या है, एक्स डायरेक्शन पे रिलेट कर रहा है, तो आप ऐसे इसको डिफाइन करो डेल एफ बाई डेल एक्स, आप फास्ट डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो सेकेंड लिखा गया है ना, दिस इज नथिंग बट डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। मैंने सोचने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, सर आप सिंगल डायमेंशन इमेज बोल रहे हो, उसके ऊपर आप डेरिवेशन कर रहे हो, समझ में आ रहा है। डेरिवेशन मतलब उसको और छोटे छोटे पार्ट करके हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे लाइक दिस। हम लोग देखे थे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन डेरिवेशन। इंटीग्रेशन होगा बहुत सारा जो छोटा छोटा पार्ट है, उस पार्ट को आप जोड़ोगे, दैट इज़ वाई इंटीग्रेशन में आप देखिएगा उसका कुछ एक लोअर लिमिट होता है, मतलब उसका एक मिनिमम वैल्यू, उसका एक मैक्स वैल्यू रहेगा। बट डेरिवेशन में ऐसा कुछ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। फास्ट डेरिवेटिव में आप जो भी आपका
यहाँ पे हम लोग डायमेंशन लेके बात कर रहे हैं, उसको हम लोग छोटा छोटा पार्ट में देखेंगे और उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, उसके बाद देखेंगे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव। तो आप बोलोगे सर ये जो आप जो इमेज के ऊपर, जैसे मान लीजिए वेदर योर इमेज इज सिंगल डायमेंशन या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, व्हाट एवर योर इमेज इज, द थिंग इज दैट आप डेरिवेटिव लेके क्या करोगे। देखिए हम डेरिवेटिव लेके ये करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट इमेज एनहेंसमेंट। मतलब हाँ, मेरे पास जो इनपुट इमेज है उस इनपुट इमेज का क्लैरिटी अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है वहाँ पे, वी नीड मोर एनहेंस। माने हम लोग जब और भी ज़्यादा इन्हेंसमेंट करने जाएंगे तब क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए उसका एक फास्ट डेरिवेटिव ले लिए, ठीक है। हो सकता है इफ़ यू ऐड ये जो इनपुट इमेज है, मान लीजिए ये जो है इनपुट इमेज है, इसके साथ अगर आप ये फास्ट डेरिवेटिव को ऐड कर देते हो, समझ में आ रहा है, अगर इनपुट इमेज का फास्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जो क्वालिटी आपके पास आया है इसी को आप आपका जो इनपुट इमेज है इसके साथ आप ऐड कर देते हो, तो देखिएगा आपका इमेज क्वालिटी अच्छा हो गया है। हो सकता है, नॉट नेसेसरी हर एक इमेज के ऊपर होगा, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आपको R&D यहाँ पे करना होगा। ऐसे कोई इमेज थ्योरी में, इमेज प्रोसेसिंग में ऐसा कोई थ्योरी नहीं है इसको आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा बात नहीं है। वो डिपेंड करता है कहाँ पे आपका इमेज पिक्सल इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है कम है, उसका सीक्वेंस कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मैटलैब में कोड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिस्टोग्राम देखते हो या आपका ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव ये सब करते हो, तो ये सब करके आपको कुछ कुछ है इमेज के साथ, इनपुट के साथ आप ऐड कर दो तो आपका इमेज अच्छा हो जाएगा। या हो सकता है आपके पास जो इनपुट इमेज है उससे आपको माइनस सब्सट्रैक्ट भी करना हो सकता है। आप अगर वहाँ पे सब्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हो तो उसके हिसाब से अच्छा इमेज आ जाएगा। कुछ कुछ इमेज होगा वहाँ पे, देखिएगा आपका जो इनपुट इमेज है, इफ़ यू ऐड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर इनपुट इमेज विद द ओरिजिनल इमेज, तब देखिएगा आपका इमेज एनहेंस हो जाएगा। ये सब आपको देखना होगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ये सब प्रोसेस मतलब इसका पीछे लॉजिक क्या है, इसका पीछे एल्गो क्या है, वो सब देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है, तो ये तो मेरा इनपुट इमेज है। देखिए दिस इज़ नथिंग बट माई इनपुट इमेज। तो इस इनपुट इमेज के साथ हम क्या किए, इसका देखिए यहाँ पे हम लोग एक कॉन्वोल्यूशन पार्ट लिए थे, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ दिखेगा, ये तो बहुत ही क्या माने, देखिए लिखा गया है फिल्टर्ड इमेज। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसी फिल्टर इमेज को इसी ओरिजिनल इमेज के साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करने से देखिएगा आपके पास इमेज क्लैरिटी जो है कुछ ऐसा कुछ टाइप आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा इफ़ यू जूम दिस सेक्शन, आप देखिएगा कितना चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम जूम किए, हम अब देखिए बैक में जा रहे हैं, इसको अब अच्छे से देखिए। मतलब छोटा छोटा चेंजेस होता है ग्रे स्केल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप फिर से पीछे जाते हो लाइक दिस, इसमें देखिएगा ये जो इनपुट इमेज है, ठीक है, इससे क्लैरिटी नेक्स्ट वाला माने लास्ट में हम लोग जो इमेज देखे थे उसमें ज़्यादा इमेज आपको अच्छा मिलेगा। छोटा ही चीज़ किए, मतलब उसमें एक फिल्टर मास्क यूज़ किए या उसमें थोड़ा सा कॉन्वोल्यूशन कर दिए, उसका जो इमेज है उसको दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो उससे ये जो पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या बोलते हैं, इमेज क्लैरिटी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अभी जो चंद्रयान आप लोग तो देखे हो, क्या बोलते हैं, वो जो न्यूज पे आ रहा था, या सुनो, इसरो जो सेंड किए थे, जो मून लैंडर था, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ गया था, वो डिटेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप बताइए। वो डिटेक्ट करने के लिए तो कोई मून पे नहीं जाएगा ना, मून पे जाके तो लैंडर को नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है। जो लैंडर वहाँ पे गुम हो गया था, मैंने एक्चुअली ठीक ठाक उसका लैंडिंग नहीं हुआ, न्यूज पे आया था ना, ये सुनो। हेलो, यस सर। यस सर।
ठीक है, आप लोग न्यूज़ देखते थे यस ना, सर। जैसे मान लीजिए इसरो ने जो लैंडर को छोड़ा था वो एक्चुअली मून पे माने एग्जैक्ट सही तरीके से लैंडिंग नहीं हुआ। मेरे ख्याल से लैंडिंग होने से 4-5 सेकंड पहले वो उसके साथ सिग्नल जो है, ठीक है, वो टूट गया था एंड उसका लैंडिंग ठीक ठाक नहीं होने के वजह से माने वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो मूव नहीं कर सकता था, ऐसे उसका लैंडिंग हो गया। ठीक है, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी कुछ दिन बाद 1 वीक बाद इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करके कोई किसी कंपनी में एक कोई जॉब करता था, वो लैंडर जो लैंडिंग करने वाला था, वो जो आपका ये था कहाँ पे एक्चुअली वो फॉल्ट हुआ है, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर दिया था। वो बोल दिया था मून का इस पोर्शन में जो है, ठीक है, मतलब उस डिफरेंट टाइप ऑफ वो एल्गोरिदम वहाँ पे लगाए, एल्गोरिदम लगा के उसको डिफाइन किए, सर यहाँ पे जो है लैंडर यहाँ पे गिरा है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किए थे वो वाला रीजियन को, आप लोग देख सकते हो न्यूज पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, वो तो मून पे नहीं गया था, वो यहाँ पे बैठ के इमेज प्रोसेसिंग लगा के पहले वाला मून का सिचुएशन और लैंडर जब वहाँ पे फॉल हुआ था उस टाइम का इमेज वो लिया था। सो दोनों इमेज में वो क्या किए, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम यूज़ किए, उसके हिसाब से वो घर बैठे बैठे बोल दिया लैंडर यहाँ पे गिरा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए हर एक चीज़ का पीछे लॉजिक क्या है, अल्गो क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अभी अभी जो हम लोग डिस्कस किए, लाइक 1 मिनट, हम लोग जो बोले फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये सारा कुछ लेंगे, उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे सारा कुछ डिफाइन किया गया है। यही पार्ट में ज़्यादा दिक्कत होगा, बाकी पार्ट में अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो फास्ट डेरिवेटिव है, तो बताइए, तो यहाँ पे और एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है? सपोज इफ आई से दिस इज माई 2 डायमेंशन इमेज, ठीक है, सिंगल डायमेंशन हम लोग अभी नहीं सोचेंगे, 2 डायमेंशन इमेज लेके सोचेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, और एक फंक्शन क्या है, और एक पैरामीटर क्या है, वाई हो। एकदम वाई होगा। वाई तो एक्चुअली देखिए सब में कॉन्फ्यूजन होता है, सर आप वाई कहाँ से ले आए? तो अगर ये 2 डायमेंशन है तो यहाँ पे आपको फिर से वाई देना होगा। देखिए हम बार बार यही पार्ट को रिपीट करवाते हैं, ठीक है, इसका रीज़न भी है। तो एफ एक्स प्लस वाई कोमा वाई, और यहाँ पे देखिए एफ एक्स कोमा वाई। तो एफ एक्स वाई जो है एक किसका वैल्यू है? जैसे मान लीजिए हम लोग जो ऐसा सीक्वेंस करते हैं, Z5 का। Z5 का है एकदम। अगर दोनों रेक्टेंगल अगर किसी को समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। ये जो सेंटर वैल्यू है ना, ये जो एक्स वाई है, मतलब 0 0, तो यहाँ पे होगा आपका एफ एक्स वाई, ये है आपका एफ एक्स वाई, ठीक है, ये है आपका एफ एक्स वाई। क्लियर? तो मान लीजिए अगर हम डायरेक्शन ऐसे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका वाई डायरेक्शन, आप इसको एक्स भी कर सकते हो, और ये जो हॉराइजेंटल लाइन है दिस इज नथिंग बट माई एक्स डायरेक्शन। सुरेंद्र आप नहीं थे, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है हॉराइजेंटल है और ये है आपका वाई डायरेक्शन है। तो आप बताइए यहाँ पे ये जो सेल है, इस सेल का फंक्शन क्या होगा? इसको आप एफ से फंक्शन से कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सुरेंद्र कैन यू हियर मी? fx 1,0 था सर। नहीं, शायद नहीं, आप भूल जाइए, मुझे पता है आपका कॉन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है, इसीलिए बार बार पूछ रहे हैं। आप बताइए, हम डायरेक्शन बोल दिए, हॉराइजेंटल जो डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट एक्स, एंड फॉर वर्टिकल दिस इज नथिंग बट वाई। ओके, सो ये जो एक्स वाई है,
इसमें हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो 3x3 मैट्रिक्स है, ये तो 3x3 है, ठीक है ना, 3x3 है। तो इस 3x3 में अगर आपका सेंटर एफ एक्स वाई होता है तो आपका सामने और पीछे क्या होगा बताइए। राइट साइड में तो 1,0 ही होगा सर। 1,0 मतलब नहीं, आप फंक्शन के हिसाब से बताइए, एफ दे के रिप्रेजेंट कीजिए उसको, एफ के हिसाब से बोलिए। राइट हैंड साइड में, हाँ एफ एक्स प्लस 1, वाई। एकदम, एफ, इतना कॉन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, एक्स प्लस 1, क्योंकि वाई तो मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स प्लस 1 कॉमा वाई, ठीक है, लाइक दिस। ये तो हो गया। पूजा, कैन यू हियर मी? हेलो पूजा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ पूजा, आप बताओ, इसका जो ऊपर है एफ एक्स प्लस 1 कोमा वाई, इसका ऊपर वाला सेल जो है यहाँ पे फंक्शन क्या होगा और इसका नीचे फंक्शन क्या होगा? नेटवर्क इशू लग रहा है सर इसका। मेरे ख्याल से एक चीज़ अच्छे से समझा है, रंजन को समझ में आ गया है, रुपेश को भी शायद समझ में आ गया है, निधि का पता नहीं, निधि को पूछते हैं। 1 मिनट, ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो ऊपर वाला में सर एफ एक्स प्लस 1 फिर वाई प्लस एक्स 1 होता रुकिए, हम लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग यहीं पे, आप लोग का ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। सपोज़ ये जो है इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इस टाइप है आपका, दिस इज़ नथिंग बट माई एक्स, और ये जो है आपका, ये है मेरा वाई, ठीक है। हाँ निधि, 1 मिनट निधि, ये रंजन ने, सॉरी सुरेंद्र ने ये बोला है x प्लस 1, दिस वन इज, उसके बाद जो है आपका y, ठीक है, ठीक है। अब निधि बताइए, ये जो एफ एक्स प्लस 1 कोमा वाई है, ठीक है, इसका ऊपर वाला सेल का वैल्यू क्या होगा और नीचे वाला सेल का वैल्यू क्या होगा? निधि सर एफ एक्स प्लस 1 कोमा वाई प्लस 1 और नीचे -1 होगा वाई। ऊपर क्या है? और ऊपर सर एफ एक्स प्लस 1 कोमा वाई प्लस 1। तो y क्या होगा? y प्लस 1 होगा। रंजन माइनस होगा सर, पीछे जा रहा हुआ। ठीक है, रंजन कहाँ है? रंजन चलिए ए, यस सर। हाँ रंजन, ए वाला सेल का वैल्यू क्या होगा जो हम लिख रहे हैं? इसका होगा सर एफ एक्स प्लस 1 कॉमा वाई -1। y -1 होगा, समझे नहीं थी? ठीक है, यस सर। और नीचे होगा आपका प्लस, मतलब आप किसी का ऊपर नीच आप जब करोगे, आप नॉर्मल सा बात है, ये जो वैल्यू है, ये जो रो है ना, इसको आप सेंटर मान लो, इसका ऊपर नीचे ऐसे करो। अगर आप दोनों चीज़ एक साथ देखोगे तो देखिएगा दिक्कत हो जाएगा, तब जाके प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका एफ एक्स प्लस 1 और -1, तो नीचे क्या होगा? मेरा तो x तो कांस्टेंट है, मेरा तो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब वर्टिकल जो एक्सिस है उसका चेंजेस हो रहा है ना। तो मतलब दिस इज नथिंग बट योर एफ एक्स प्लस 1 कोमा ए होगा आपका y प्लस 1,
दिस इज नथिंग बट y प्लस 1. ओके रुपेश, आप बताइए तो एफ एक्स वाई जो है इसका ऊपर नीचे क्या होगा रुपेश? ये सर हाँ बताइए, एफ एक्स वाई जो है इसका ऊपर और नीचे क्या होगा? सर ऊपर में होगा f(x)-1, y एफ एक्स एफ एक्स -1, y सर. यहाँ पे -1 क्यों होगा? वाई दिस इज -1? यहाँ पे x कहाँ पे चेंज हो रहा है? x तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है ना? y सर, y डायरेक्शन. सर ये सर एफ y पे एक्स होगा सर. y माइनस 1 होगा। y हाँ -1, हाँ, x y कॉमा -1. y -1 नॉट x -1. ठीक है, और नीचे क्या होगा? नीचे फिर से आपका Yes. x तो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ इसको कर दीजिए एफ एक्स कॉमा वाई प्लस 1 कॉमा वाई प्लस 1 लाइक दिस. ऐसे करके आपको चेंज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे बताइए सुरेंद्र, बताइए यहाँ पे, यस सर. यहाँ पे बताइए इसका क्या होगा सेंटर का? वहाँ होगा सर f(x-1). एफ एक्स सर माइनस बीच वाला पूछ रहे हैं या ऊपर नहीं वाला? नहीं नहीं, ठीक है, आप ठीक बोले, x-1 कोमा वाई. कॉमा y होगा वहाँ ठीक बीच है, में. गुड. उसका ऊपर में बताइए. ऊपर में होगा f(x-1) और y-1. एफ x-1 y-1. ओके, x-1 और आपका y-1 लाइक दिस. और नीचे होगा आपका f(x-1). f(x-1) और y+1. अब समझ में आया, x-1 और है आपका y+1. ठीक है, लाइक दिस. और हम क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया आपका इमेज के हिसाब से हो गया, मतलब 2 डायमेंशन इमेज को आप ऐसे करके डिफाइन कर दिए हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाते हैं इसका और एक 3x3 मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें हम लोग जो फिल्टर मास्क है उसका फिल्टर मास्क का जो आपका वेट्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं W1 W2, तो एक एक सेल को आप ऐसे कर दीजिए, दिस इज योर W1, दिस इज योर W2, W3, ठीक है, W4, W5. माने एक आपको इमेज लेके सोचना है और एक आपको फिल्टर मास्क लेके सोचना है. W6, W7, 8 एंड W9. ठीक है, तो हम लोग फिल्टर को क्या करते हैं, इस फिल्टर को इस इमेज के ऊपर बैठाते हैं. यस और नो? इस फिल्टर को ना इस इमेज के ऊपर बैठाते हैं, राइट? तो इसमें देखिए क्या बात होता है एक्चुअली. जैसे आप इसको इमेज के ऊपर बैठाते हो, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स अगर आप फास्ट डेरिवेटिव लेते हो, ठीक है, मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स. डेल एफ बाई डेल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल एफ बाई डेल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल एफ बाई डेल एक्स का फॉर्मूला है, यस रंजन, -fx एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ -fx हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस 1, इसको हम 2 डायमेंशन दे के ही लिखते हैं, कॉमा वाई माइनस क्या? माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट? ये होता है आपका फास्ट डेरिवेटिव. सुरेंद्र अच्छे से देखिए, ये होता है फास्ट डेरिवेटिव. तो अब बताइए एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कहाँ पे है, कौन सा सेल पे है, और उस सेल में फिल्टर कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या है? W6. ए है आपका W6. गुड, ए है आपका W6. देखिए ए हो गया आपका W6 माइनस W5 माइनस W5. बस हो गया.
और क्या चाहिए आपको, W6 माइनस W5 किए आप। अब W6 का जो है नॉर्मल सा W6 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके सामने तो 1 ही है ना, और तो कुछ नहीं है। देखिए fx प्लस 1, यहाँ पे तो 2 नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब W6 का आप उल्टे से सोचिए, W6 के ऊपर कोएफिशिएंट क्या है आपका, 1 है, प्लस 1 है, तो हो गया प्लस 1। ठीक है, W5 के आगे क्या है, माइनस ऑफ fxy, माने fxy जो है इसके सामने कोएफिशिएंट क्या है, -1 है ना, यस और नो, यस -1 है, तो यस तो gx क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ x, ग्रेडियंट ऑफ x इज नथिंग बट डेल एफ बाई डेल एक्स, तो देखिए +1 और ये जो है -W5, दिस इज नथिंग बट -1, तो हो गया, दिस इज नथिंग बट योर gx, ग्रेडियंट ऑफ x, ग्रेडियंट ऑफ x इज नथिंग बट डेल एफ बाई डेल एक्स, और डेल एफ बाई डेल एक्स का फॉर्मूला है दिस वन, उसमें आप फिल्टर कोएफिशिएंट का वैल्यू बैठा दो और उसके कोएफिशिएंट से हिसाब से फिल्टर होगा +1 -1 हॉराइजेंटल डायरेक्शन पे। अगर आप y डायरेक्शन करते हो, आप देख लीजिएगा वर्टिकली +1 -1 ऐसे आएगा। बताइए यहाँ पे कहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये दो चीज मेन है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, आप चाहे आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, चाहे आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव लीजिए, एक होगा आपका इमेज का मैट्रिक्स फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन fxy के हिसाब से, और एक होगा आपका फिल्टर, क्योंकि इस इमेज के ऊपर ही ना आप इस फिल्टर को ओवरलैप करवाओगे, जो भी कैलकुलेशन होगा इस फिल्टर को यू हैव टू पुट दिस फिल्टर ऑन दिस इमेज, इस इमेज के ऊपर आपको बैठाना होगा। तो देखिए कहाँ कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, W5 मतलब f ऑफ xy, इसके ऊपर W5 कोइंसाइड करेगा, क्योंकि दोनों ही फिल्टर और इमेज यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया जा रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन किया जा रहा है 3x3 के हिसाब से। क्या है, 3x3, दोनों ही मेरा 3x3 है, फिल्टर भी 3x3 है और इमेज जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है fxy वो भी मेरा 3x3 है। अब देखिएगा जितना सारा कैलकुलेशन है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव वाला सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से हम दूसरे दिन और इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। किसको क्लियर नहीं हुआ बताइए, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, हो गया ना क्लियर, नहीं तो बोलोगे सर फिर से क्लियर नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, यस सर। एक्चुअली सुरेंद्र उस टाइम क्लास में नहीं था, ठीक है, उसके लिए ये है, बट आप लोग तो जानते थे पूरा, रंजन, रुपेश, निधि, स्मिता का तो आवाज़ ही नहीं आता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्पेशल फिल्टर नॉर्मल सा किसी हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। आप लोग ही बताओ, इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है, जैसे मान लीजिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव, ये देखिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये है इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव आप इजीली बैठा सकते हो। यू नो कौन सा सेल का वैल्यू fx+1 y होगा और fx-1 y होगा, और ये तो है आपका W5 का। तो यहाँ पे जो W5 है, ये तो W5 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट देखिए अभी चेंज हो जा रहा है, -2 हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका देखिएगा फिल्टर जो है डिफरेंट टाइप का फिल्टर आ जाएगा, क्योंकि W5 का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, मतलब सेंटर में आपका -2 होगा, ठीक है। अगर हम इसको डिज़ाइन करते हैं लाइक दिस, कैसे डिज़ाइन होगा, रेडीमेडली एक बार देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो इसका अगर आप फिल्टर को करते हो, हाँ, W6 का मेरे ख्याल से वैल्यू होता है fx+1 y, है ना, W6 का, तो यहाँ पे होगा आपका 1 और fx-1 y होगा, यहाँ पे होगा आपका 1, ठीक है। रेस्ट ऑफ सेल क्या होगा आपका 0 होगा। चलिए ये हो गया, और एक फिल्टर, हाँ रुपेश, आपका आवाज नहीं आ रहा है रुपेश। सर ये सिंगल डायमेंशन में किया गया है ना, कौन सा, हाँ सिंगल डायमेंशन में तो किया है। यहाँ पे जो देखिए आप del2f/del(x²), यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, यहाँ पे तो y कांस्टेंट है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे आप नीचे माने डिनोमिनेटर पे
आप कैसे यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप डेल एक्स स्क्वायर या डेल वाई स्क्वायर ही कर सकते हो। तो यहाँ पे कीपिंग वाई कांस्टेंट, माने यहाँ पे वाई है, हम लोग उसको लिखे नहीं, कांस्टेंट है इसके हिसाब से। तो नॉर्मली अगर आप फिल्टर देखोगे तो एक्स डायरेक्शन पे ही चेंज हो रहा है। देखिए ये जो चेंजेस आप दिखा रहे हो कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन के तरफ ही चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन तो पूरा 0 0 ही है। तो ये हो गया एक डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क हो गया आपके पास। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके देखिए हम लोग पहले किए थे, मीन मीडियन फिल्टर का कैलकुलेशन किए थे ना, तो नॉर्मल सा ऐसे फिल्टर आता था। तो ये फिल्टर आता है कैसे एक्चुअली, उसके लिए यू हैव टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आपको ये सारा सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो उसके लिए मेन है आपका वो फिल्टर वाला W1 से लेकर W9 तक, और यहाँ पे जो आपका इमेज है जहाँ पे आपका fxy के हिसाब से पूरा इंटेंसिटी, पिक्सल इंटेंसिटी लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करके फिल्टर डिजाइन होता है। आप अपने हिसाब से कोई भी फिल्टर डिजाइन करो, राइट? क्योंकि जब मान लीजिए हम लोग के पास इमेज जो है, ये जो कैपिटल M क्रॉस N है, इसका तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि नहीं? हम लोग जो नॉर्मल स्मॉल n क्रॉस n लेते हैं, जैसे मान लीजिए फिल्टर का जो साइज है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही होगा, मतलब आपका 3x3 ही होगा। यहाँ पे देखिए 3x3 जो है मेरा फिल्टर है। बट ये जो कैपिटल M क्रॉस N है, ये तो कितना होगा? ये होगा, नॉर्मली होता है आपका मिनिमम होता है इमेज साइज अभी का मान लीजिए 500x500, ठीक है? तो ये जो 500x500 है, जब आप एक स्टेप जाओगे, मतलब यहाँ पे देखिएगा ये फंक्शन चेंज हो रहा है। ये तो एक नॉर्मल सा स्टार्टिंग से हम लोग देखे हैं, तो ये फंक्शन देखिएगा टाइम टू टाइम चेंजेस हो जा रहा है। तो नॉर्मल सा फिल्टर का जो वैल्यू होगा, मतलब ये जो W5 W6, इसमें देखिएगा कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? W1 W5 जो है ना, ये जो सेंटर वाला, यहाँ पे देखिएगा कब देखिएगा -8, हम लोग -8 देखे थे ना लैप्लासियन में, -8 यहाँ पे हो गया था, और बाकी सारा में जो है आपका +1 -1 +1 करके रहेगा, है कि नहीं लैप्लासियन में? तो यहाँ पे देखिएगा Yes, आप कैलकुलेशन देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। और लैप्लासियन नॉर्मली क्या होता है, del 2f बाई del x स्क्वायर प्लस del 2f बाई del y स्क्वायर, del 2f बाई del y स्क्वायर। तो दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको लैप्लासियन वैल्यू मिल जाएगा, जहाँ पे देखिएगा लैप्लासियन फिल्टर में ये तो बीच जो है ना, यहाँ पे आपको -8 मिलेगा, और सारे में क्या रहेगा? +1 वैल्यू रहेगा, राइट? तो ऐसे करके फिल्टर को डिजाइन किया जाता है। ओके, ये देखिए आपका लैप्लासियन वैल्यू, देखिए यहाँ पे लैप्लासियन का कैलकुलेशन, ठीक है? यहाँ पे मेरे ख्याल से -8 और एक कैलकुलेशन में होगा, यहाँ पे हो रहा है देखिए -f(x, y) कोएफिशिएंट है आपका -4, मतलब सेंटर में रहेगा आपका -4, और बाकी में आपका +1 करके ऐसे चारों तरफ रहेगा, ऐसे करके रहेगा। इसका इस साइड, इसका यहाँ पे रहेगा +1, यहाँ पे रहेगा +1, और इसका नीचे जो है यहाँ पे रहेगा आपका +1, ठीक है? तो हो गया 0, और रेस्ट ऑफ जो है ये हो जाएगा आपका 0 बिट्स से। देखिए ये हो गया, और एक फिल्टर हो गया, दिस इज नथिंग बट बाय अनदर फिल्टर, ठीक है? देखिए इसके हिसाब से हो जाएगा, -8 नहीं -4 होगा, हम जो कैलकुलेशन किए थे -4 होगा, ठीक है? ये हो गया आपका लैप्लासियन वाला, -8 और एक होगा। ओके, तो चलिए, और इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज कॉम्प्रेशन लेके देखेंगे, ठीक है? तो चलिए, टुडे अप टू दिस, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इमेज कॉम्प्रेशन। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।